व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे सेक्शन बात कॉइन की पर। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन की जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और ये काफ़ी पॉपुलर कॉइन है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन कैश की। बिटकॉइन कैश, इसका जो टिकर सिंबल है वो BCH है, इसे हम BCH से डिनोट करते हैं। तो आखिर ये बिटकॉइन कैश है क्या? बिटकॉइन कैश एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इजीली, जैसे आप गूगल पे पर पैसे देते हैं या ₹1 का नोट या फिर डॉलर बिल इस्तेमाल करते हैं, सेम तरीके से आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ट्रांजैक्शन के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ऐसा एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले दूसरी करेंसी चाहिए उसके बाद ही आप एक्सचेंज कर पाएंगे। आप इजीली पीयर टू पीयर इसे भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे पर किसी शॉपकीपर को पेमेंट करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, सीधे उनकी ID डालते हैं और वहाँ पर अमाउंट लिखकर UPI पिन डालकर उसे कंप्लीट ट्रांजैक्शन कर देते हैं, उसे प्रोसीड टू पे कर देते हैं। तो उसी तरह से बिटकॉइन कैश भी इजीली पीयर टू पीयर ट्रेड किया जा सकता है। इसको माइन करना भी इजी है, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली कॉइन है। तो इसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को बनाए रखता है, क्योंकि ये पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है जो कि क्रिप्टो के फॉर्म में है। उसमें आपके पास ये सेफ्टी है कि इसका जो की है, जो पिन है, वो आपको ही पता है। जब तक आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, जब तक आप इसे किसी को पब्लिक नहीं करते कि ये मेरा पिन है, तब तक कोई भी इसे यूज़ नहीं कर सकता। और इसमें ऑथेंटिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो कॉइन है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया ऐसे लोगों के लिए जो क्रिप्टो में तो इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन भी करना चाहते थे। अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत सारे लोग जो है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर। कई कंट्रीज़ में ऐसा है कि पीयर टू पीयर पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बिजनेसेस इसे पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई इंडिविजुअल्स इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बिटकॉइन कैश है, ये एक बहुत अच्छा कॉइन बनकर आया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आया मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स के लिए। तो इसका जो मार्केट रैंक है वो 7th नंबर पर है, जिससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इसे स्पेंड भी करना चाहें तो ये बहुत ही एक अच्छे रैंक पर है, एक अच्छी मार्केट पोजीशन पर स्टैंड करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक गोल्ड की तरह स्कार्स करेंसी है जिसे आप सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक यूज़ कर सकते हैं। ये जो बिटकॉइन का टाइप है या फिर ये जो बिटकॉइन का हार्ड फोक है, इसे क्रिएट किया गया था जब भी स्प्लिट हो रहा था कुछ टाइम पहले, और उसके बाद इसे 1 MB के साइज से 8 MB के साइज पर मूव कर दिया गया था, जिससे इसकी स्पेस बढ़ गई, जिससे इसकी स्टोरेज बढ़ गई। तो इसको जो है अगर हम ध्यान से देखें तो ये गोल्ड स्कार्सिटी, यानी कि जिस तरह से गोल्ड आप सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट तक यूज़ कर सकते हैं, एक लिमिट है उसकी, उसी तरह से इसे भी आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसकी जो अमाउंट है, जो इसकी वैल्यू है, वो भी एक सेट वैल्यू है जो कि बढ़ सकती है, घट सकती है जो प्राइसेस है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप इसे एक्सचेंज करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसकी प्राइसिंग जो है वो एक सेट लेवल पर होगी, एक लिमिट पर होगी, जिसकी वजह से आपको एक सेफ्टी रहती है कि आपका पैसा डूबने के चांसेस नहीं है। ये जो हार्ड फोक था बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के बीच में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी बिटकॉइन कैश को, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग कॉइन की तरह ऊपर बढ़ता हुआ आया है। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो बिटकॉइन के लिए हमें कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए या फिर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ रहा है, जो कि ये सिग्नल करता है कि आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ज़ीरो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जो ट्रांजैक्शन है उसको कोई चुरा लेगा उसके बीच में ही मनी को। आप डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई सेंट्रल बैंक या कोई गवर्नमेंट या कोई कंपनी नहीं जुड़ी हुई है। आप डायरेक्टली
आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप पैसे भेज रहे हैं और दूसरा पर्सन उसे रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ट्रांजैक्शन के लिए आप एक फ़ीस जो पे करते हैं वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो बिटकॉइन कैश की मार्केट में टोटल सप्लाई 18 मिलियन BCH की है, जो कि इक्विवेलेंट है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के। ये एक रीज़न इसका ये है कि जैसा हमने आपको बताया कि ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप जब पेमेंट करेंगे तो आप उसे डायरेक्टली सेंड कर देंगे। उसी तरह से ये पूरी तरह मार्केट में सर्कुलेशन में है। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो वो $4,355 का था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका जो ऑल टाइम लो था वो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू पर था, $75, जो कि एक ऐसी वैल्यू है जो ज़ीरो नहीं हुई। इससे हमें ये शो होता है कि इसकी वैल्यू जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी ऊपर बढ़ने वाली है। अगर इसकी हम मार्केट फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखें तो उसमें भी हम यही देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी फर्म्स ने यही कहा है कि हमारा मानना ये है कि बिटकॉइन कैश आने वाले टाइम में, यानी 5 साल के टाइम में ही जो है $300 का मार्क टच करेगा। और कुछ ऐसी फर्म्स है या कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि 2020 में ही जो बिटकॉइन कैश है उसकी वैल्यू $100 पर आ जाएगी। देखने वाली बात यही है कि इसकी वैल्यू कहाँ पर पहुँचती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यही चाहते थे कि वो एक जो है क्रिप्टो करेंसी बनाए जो कि पीयर टू पीयर इजीली ट्रेड की जा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो बिटकॉइन, इथीरियम, जो भी है आप बड़े कॉइन्स देखें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि उन्हें ख़रीदना, बेचना, ट्रांजैक्शन करना इतना ईजी नहीं है। तो इनके जो क्रिएटर थे उनकी सोच यही थी कि मैं एक ऐसा कॉइन क्रिएट करूं कि उसे इजीली पीयर टू पीयर भी सेंड किया जा सके, उसे इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो यूज़र इंटरफेस है उसको ईजी बनाया जा सके। तो इसमें उनकी जो ये सोच थी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं हासिल करके दिखाया, और उन्होंने ये शो किया कि आप ऐसा कॉइन क्रिएट कर सकते थे कि जिसमें आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकते हैं, जिस तरह से आप नोट या बिल के साथ एक पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, या गूगल पे पर जैसे आप पैसे रिसीव और सेंड कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो।